नमस्कार दोस्तों। मौजूदा जो समय चल रहा है या फिर आने वाला जो समय है वो परिवर्तन का समय चल रहा है। अगर आप पिछले 5 सालों का निरीक्षण करेंगे तो जिस हिसाब से इस विश्व में ट्रेजेडी चल रही हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं, जैसे कि कई देशों में युद्ध चल रहे हैं, जगह जगह प्रलय आ रहे हैं, अपने आप ही पहाड़ गिर जाते हैं, नदियां रुख मोड़ लेती हैं, कहीं भी नई झील बन जाती है, कहीं जमीन में गड्ढा बन जाता है। दुनिया में बहुत ज्यादा धोखे बढ़ गए हैं, बहुत सारी जालसाजियां हो रही हैं, अपने परिवार में भी इंसान सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और बाहर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और पूरे विश्व में मंदिरों में, मस्जिदों में या फिर चर्चों में जाना इंसानों ने बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मौजूदा समय के इंसान बहुत ही ज्यादा धार्मिक हो गए हैं। इसका सीधा सा और जमीनी मतलब ये है कि दुनिया में दुख बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं। इस वजह से मंदिरों में या फिर धामों में बहुत ही बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। प्रलय भी आ रहे हैं लेकिन तब भी लोग जाना नहीं छोड़ रहे हैं। और तो और कई सारे धार्मिक स्थलों में दुर्घटनाएं होने लगी हैं और जो भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं वो अपनी जान तक गंवा रहे हैं। और ऐसा पहले कभी भी नहीं होता था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे देश जो विकासशील हैं वो अभी तक विकसित देश बन जाने चाहिए थे। और जिस तरह से इस वर्ल्ड में दिन प्रतिदिन क्राइम बढ़ता जा रहा है या फिर राजनीतिक तत्वों द्वारा घोटाले बढ़ते जा रहे हैं, सब पूर्ण रूप से रुक जाने चाहिए थे। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत ही इस दुनिया में होने लग रहा है। वैसे तो जो ओशो थे उन्होंने हर टॉपिक के ऊपर उपदेश दिए थे, लेकिन मुझे उनकी एक लाइन सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी थी। उन्होंने कहा था, ये पृथ्वी आज ही स्वर्ग बन जाएगी अगर इस पूरी दुनिया से राजनीतिक नाम का शब्द गायब हो जाए, राजनीति का पूर्ण रूप से समापन हो जाए, पतन हो जाए। लेकिन राजनीति का पतन तो हुआ नहीं। और जितनी भी ये मानव निर्मित व्यवस्थाएं होती हैं, भले ही वो हमारे देश की हों या फिर किसी अन्य देश की हों, ये सभी मानव निर्मित व्यवस्थाएं तो राजनीति के अंडर में काम करती हैं, मतलब वहीं इनका पालन पोषण होता है। तो कोई भी ऐसी मानव निर्मित व्यवस्था उस हिसाब का काम नहीं कर पाई या बिल्कुल भी नहीं कर पाई जिससे कि मानव कल्याण हो। मानव निर्मित व्यवस्थाएं या फिर राजनीति उल्टा आम इंसानों का, आम जनता का ही शोषण करने में लगी हुई है। और आज तक इस विश्व में इतने सारे प्रधानमंत्री हो गए, इतने सारे राष्ट्रपति हो गए, लेकिन दुनिया का या फिर आम जनता का जो कल्याण होना था, जिसकी उम्मीद वो अपने हर राजनेता से लगाते हैं, वैसा बिल्कुल भी आज तक नहीं हुआ है। फलस्वरूप आज हर देशों में जो भी धार्मिक स्थल होते हैं वहां इतनी भीड़ हो रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो राजनीति होती है, जिन्हें की आम जनता अज्ञानतावश खुद चुनती है, ये मानव कल्याण करने के उद्देश्य से बिल्कुल भी राजनेता नहीं बने होते हैं। वरना बहुत पहले इस पूरे विश्व में ही खुशहाली छा गई होती, ये पृथ्वी स्वर्ग बन गई होती। ओशो राजनीति का गूढ़ रहस्य जानते थे, इसलिए ही उन्होंने कहा था ये पृथ्वी आज ही स्वर्गलोक बन जाएगी अगर राजनीति नाम का शब्द इस पूरे विश्व से ही गायब हो जाए। और आने वाले समय में जो ये मानव निर्मित व्यवस्थाएं होती हैं, जिन पर कि एक आम इंसान बहुत ज्यादा भरोसा करता है, जो कि उल्टा आम जनता का ही शोषण करने में लगे हुए हैं, भविष्य में कुछ ऐसा होगा कि ये अपना काम करने से ही डरेंगे। मतलब जो ये मानव निर्मित व्यवस्थाएं होती हैं, ये अपना काम करने से भी डरेंगे, ये घर से बाहर निकलने में भी डरेंगे। इन शब्दों को आपको याद रखना है। और हाँ, जैसे कि आपने कल्कि अवतार के बारे में या फिर भविष्य मालिका के द्वारा ऐसा सुना होगा कि जो कल्कि भगवान हैं, इस दुनिया के ही इंसान उनके विरुद्ध खड़े होने वाले हैं। वास्तव में जो कलिग्रस्त इंसान हैं, जो पहले से ही कली के अधीन हो चुके हैं, वही भगवान कल्कि के विरुद्ध खड़े होने वाले हैं। और वो हो भी चुके हैं, क्योंकि सच्चे लोग अलग होते हैं और बुरे लोग अलग होते हैं। किसी भी तरह का काम करके अपने आप को इस फिजिकल वर्ल्ड में जमा देना या फिर अपनी जड़ें जमा देने वाले जो लोग होते हैं, जो गलत काम करने से भी नहीं चूकते, उन्हें कुछ भी करके अपनी सत्ताएं बनानी होती हैं, इस तरह के लोगों को आप कलिग्रस्त लोग कह सकते हैं। और जो सतमार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, सिर्फ उन्हें ही इस बात का ज्ञान हो पाता है। और आजकल ऐसे लोग हमारे इस पृथ्वी लोक में गिने चुने रह गए हैं, ज्यादातर तो गुप्त ही रहते हैं। तो सतमार्ग पर चलने वाले इंसानों के लिए ही भगवान कल्कि का आगमन होने वाला है। वास्तव में आगमन तो बहुत पहले हो चुका है। और अभी आपको जो ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी या फिर पारसी या फिर अन्य कोई धर्म या फिर जातियों में छोटे मोटे जो भेदभाव आपको दिखाई पड़ते हैं, इस तरह की धर्म के नाम पर या फिर जातियों के नाम पर चलने वाली जो ये लड़ाइयाँ होती हैं, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली हैं। और इसी दौरान इस पृथ्वी में 2 तरह के लोग हो जाएंगे। मतलब अभी तो हमारी पृथ्वी में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, इस तरह से अलग अलग तरह के इंसान होते हैं ना, लेकिन आने वाले समय में इस तरह के लोग बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं होंगे। सिर्फ दो ही तरह के लोग होंगे, सतमार्ग पर चलने वाले या फिर जाति और धर्मों से ऊपर उठ चुके लोग अलग कैटेगरी में होंगे, और बाकी के धर्मों या फिर जातियों की धारणाओं वाले या फिर मान्यताओं वाले लोग दूसरी कैटेगरी में होंगे। और सतमार्ग पर चलने वाला इंसान अपने आप को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व धारणा से ऊपर उठ चुका होगा, और बाकी के लोग इन्हीं धारणाओं में फंसे रह जाएंगे। और इस पूरे लफड़े का या फिर मुद्दे का सेटलमेंट सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं करना भली भांति जानती हैं। जैसा कि आपने 2-3 सालों से नोटिस किया होगा कि विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई है, और जगह जगह बाढ़ आ रही है, प्रलय आ रहे हैं, कहीं जमीन पर गड्ढा बन जाता है, कहीं नदियां अचानक से अपना रुख मोड़ लेती हैं, कहीं पर अचानक से झील बन जाती है। टोटल मिलाकर विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, जिसके नाम पर ये नेता लोग वोट खींचते हैं, उस अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से मिट्टी पलीत कर दिया जाएगा। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा जगह जगह प्रलय व्यवस्थित किए जा रहे हैं। और जहां तक बात रही अम्ब्रेला फैमिली की, जिनका कि डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है और शायद ही वो कभी अब आगे थमने वाला है। आप समझ रहे होंगे अम्ब्रेला फैमिली से मेरा मतलब क्या है। भले ही वो गुप्त रूप से काल की ही पूजा क्यों ना करने लगे, अब उनका जो डाउनफॉल है वो रुकने वाला नहीं है। सिर्फ उनका ही नहीं, विश्व की जो ये अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, ये भी अब रुकने वाली नहीं है। तो जो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था है, ये कभी भी अब ट्रैक पर नहीं आने वाली है। हाँ, एक नई सभ्यता के बाद एक नई अर्थव्यवस्था या फिर जो भी सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाएं व्यवस्थित करना चाहेंगी, उस हिसाब से होगा। लेकिन मौजूदा समय में जो भी इंसान के दिलो दिमाग पे चल रहा है कि शायद वक्त पहले की तरह हो जाएगा या फिर एक दिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो सांसारिक विषयों में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना भी हो सके आपको आंतरिक विषयों में ही पढ़ना है, क्योंकि वास्तविक सत्य तो हमारे अंदर में ही छुपा हुआ है। कल की और कली भी हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। सांसारिक विषयों में अगर हम उलझे रहेंगे तो हमें कल की और कली भी कोई किताब की कहानी ही लगेगा। ये सब जो झमेला जो वैश्विक स्तर पर आजकल घटित हो रहा है, इन सब के घटित होने का या फिर इन छुटपुट युद्धों का या फिर इन छुटपुट जाति धर्म के नाम पर होने वाली लड़ाइयों का सिर्फ एक ही कारण है, और वो सिर्फ एक ही वर्ड है। उस वर्ड का नाम है राजनीति। और जैसा कि ओशो ने कहा था, इस पूरे विश्व से अगर राजनीति का पतन हो जाए तो आज ही ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। और राजनीति सिर्फ इस बेस पर टिकी हुई होती है कि आम जनता हमेशा जरूरतमंद ही रहे, हमेशा बेचारी ही रहे, हमेशा निम्न स्तर की ही रहे। और यही करने में ये जो राजनीति है ये आज तक सफल हुई है, वरना बहुत सालों पहले ही ये पृथ्वी जो लोक है ये स्वर्ग लोक बन गया होता। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।